राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज जो चर्चा का विषय है लगन और लगन में बैठे ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में किस प्रकार से पड़ता है या हमारे अंदर वो क्या क्वालिटीज़ देता है। अब जिस प्रकार से लगन जो होता है हमारा फर्स्ट हाउस होता है। फर्स्ट हाउस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, यानी लगन लग्नेश सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं। यदि लग्नेश अगर बलवान होता है तो अपने कुंडली में जो भी हमारे योग होते हैं हम उसका सबसे ज़्यादा लाभ उठा पाते हैं। अब ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारा लगन क्या है। लगन की विशेषताओं में जैसे मूवेबल साइन की राशियाँ 1, 4, 7 और 10, अगर लगन में ये मौजूद हैं तो हम जो लगन डिसाइड करते हैं वो मूवेबल साइन वाला यानी चर राशियों का। चर राशियों की विशेषता ये भी ज़्यादा हो जाती है कि ये जो लोग होते हैं अपने जीवन में जल्दी बदलाव को ला पाते हैं। इनकी जो लाइफस्टाइल होती है बिल्कुल हमेशा एक जैसी नहीं चलती है। ज़्यादातर ग्रोथ होते हुए देखते हैं, या आप कह सकते हैं जब मुहूर्त हम चुनाव करते हैं बिजनेस या यात्रा के लिए तो हम मूवेबल साइन का ही मुहूर्त का चुनाव करते हैं। वहीं पर इससे जो राशियां होती हैं ये थोड़ा सा स्टेबली कह सकते हैं, इनमें ज़्यादा बदलाव थोड़ा डिलेज से आते हैं। स्टेबल होते हैं, कोई भी चीज़ लंबे समय तक चलती है। इनका रोल काफ़ी हद तक ऐसा है जैसे एफडी, एक टाइम के बाद रिजल्ट। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो है तुला लगन। तुला लगन की विशेषता, तो सबसे पहले जो तुला लगन एक सिंपल सा उसका सिंबल भी रहता है जो हमारे तुलन के लिए यूज़ होता है। वेटिंग स्केल कह सकते हैं, तराजू कह सकते हैं। तराजू अपने आप में ही व्यापार को शो करता है। तराजू का प्रयोग हम किसी भी व्यापार के लिए करते हैं। तो संतुलन और बिजनेस ये इसकी दो मुख्य क्वालिटी। लगन की जानकारी के बाद हम कुंडली की चर्चा किस प्रकार से कहते हैं। जैसे जिस प्रकार से लगन का स्वामी लगन में आना सबसे श्रेष्ठ स्थिति कही जाती है। हालांकि जो तुला लगन है वृषभ राशि 8वें भाव में आती है। 8वें भाव और पहले भाव का स्वामी शुक्र ही है जो लगन में मौजूद है। तो जातक में लग्जरी लाइफ, फोकस और जस्टिस, बैलेंस वाले गुणों के साथ ये अष्टम की भी क्वालिटी इनके अंदर पाई जाएगी। हो सकता है अगर जातक थोड़ा बहुत दिलचस्पी रखता है तो गुण विषयों में भी जानकारी या सिद्धि रख सकता है। ये सारी चीज़ें हमारी काफ़ी हद तक दशाओं पर भी निर्भर करती है। अब जैसे कि तुला लगन में सूर्य और चंद्रमा को शत्रु ग्रह कहा जाता है। शत्रु ग्रह जो जब भी रिजल्ट देंगे, जब भी इनकी दशाएं आएंगी उसमें इसका प्रभाव हम देख पाते हैं। अब शत्रुता का भी एक स्तर डिसाइड होता है। जैसे अगर यदि शत्रु लगन में ही आ जाए तो आपको ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। जैसे सूर्य जो है हमारे 11वें भाव के स्वामी हैं और तुला लगन में शत्रु भी हैं। फिर शुक्र से भी शत्रुता ही का ही भाव है। दोनों सूरतों में लगन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। सूर्य जो हमारे आत्मविश्वास के कारक हैं, तो हो सकता है जातक में अपने स्वार्थ के लिए वो आत्मविश्वास एक जिद भी हो सकती है, अहंकार भी हो सकता है, हठी स्वभाव भी हो सकता है। तो ये जो सूर्य की स्थिति है वो उसके व्यक्तित्व को खराब करने का कार्य कर सकती है। यदि दशाएं आ जाएं तो जातक हद से ज़्यादा स्वार्थी स्वभाव का प्रयोग कर सकता है। समाज में दिखावे का गुण सबसे ज़्यादा हावी हो सकता है। 11वां भाव हमारे इच्छा पूर्ति के साथ साथ हमारे लालच को भी दर्शाता है, ग्रीड को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर जो तुला लगन में सूर्य का होना है वो बहुत नेगेटिव रिजल्ट ला सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है दशाएं भी वैसी हों। हो सकता है जातक की कुछ दशाएं ऐसी हों जिसमें इसका प्रभाव उतना ना हो। अब यहाँ पर हम दूसरे चार्ट में जैसे हम देखते हैं शुक्र के साथ बुध का होना, बुध का होना, बुद्धि का होना, और तुला लगन में जो बुध है उसको 9वें भाव के साथ साथ 12वां भाव भी प्राप्त है। जब जब
हर ग्रह को दो दो भाव प्राप्त हैं, सिर्फ सूर्य चंद्रमा ही ऐसे हैं जिनको एक सिंगल भाव प्राप्त है। तो डबल गुण के साथ, यानी बुध इसमें धार्मिक बुद्धि, गुरुओं का ज्ञान, मोक्ष की समझ, अध्यात्म का गुण, पर ये सभी भी हमारी दशाओं पर निर्भर करती हैं। जैसे जिस जातक का ये चार्ट है उसकी दशाएं मकर राशि का जन्म है, यानी इसको जो दशाएं मिली हुई हैं वो चंद्रमा की मिली हुई हैं, वो नक्षत्र पर निर्धारित है कि श्रवण नक्षत्र में जातक का जन्म है, जिसकी रिसेंट में जो है गुरु की दशाएं चल रही हैं। गुरु यहाँ पर हमारे छठे भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के भी, लेकिन गुरु की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है जातक के लिए, कि कष्ट में से निवारण वाली, क्योंकि गुरु तत्व भले छठे भाव के स्वामी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने ब्लेसिंग को, अपनी ग्रेस को वो कम नहीं करते। तो जातक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, जैसे मैंने बताया कि लगन में सूर्य का होना कितना नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अगर गुरु की दृष्टि या आशीर्वाद मिल जाए तो जातक को काफ़ी राहत मिलती है, नेगेटिव रिजल्ट की कमी होती है। इसी चीज़ को हम ज्योतिष में खूबसूरती कहते हैं कि कष्ट के साथ साथ उसका निवारण भी साथ ही चलता है। थोड़ी चर्चा हम दूसरे लगन पर भी करेंगे जिसमें ग्रहों की स्थिति बिल्कुल अलग है। लगन में शुक्र और बुध दोनों ही चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और जातक का यहाँ पर जो 11th लॉर्ड है यानी सूर्य, वो है 12th भाव में गया हुआ। इच्छा किस चीज़ की करेगा जातक? 12th भाव की। 12th भाव हमारे एकांत को दर्शाता है, अध्यात्म को दर्शाता है, उच्चतम ज्ञान को दर्शाता है, मोक्ष को दर्शाता है। दोनों ही कुंडलियों में कुछ कुछ विशेषताएं हैं, और ये विशेषताएं अपना प्रभाव जब दिखाएंगी जब हमारी दशाएं होंगी। अब इस जातक की जो है मीन राशि का जन्म और रेवती नक्षत्र, इनकी दशाएं शुक्र की यानी लग्नेश की दशाएं हैं। तो हर जगह कुछ ना कुछ आप बदलाव देखते हैं, कुछ प्लस माइनस देखते हैं, लेकिन ओवरऑल जब आप जातक को मिलते हैं और दशाओं के अनुसार उस पर फल देखते हैं तो आप ये डिसाइड करते हैं कि क्या जातक की एज है, क्या दशाएं हैं और क्या उसके गुण हैं। तो बहुत सारी डीप जानकारी होती है, जब हम उसको रिलेट करते हैं तभी उन्हें हम मान पाते हैं। लेकिन ये चीज़ हमेशा है कि जो बेसिक गुण हैं तुला लगन के, शांत प्रिय स्वभाव, अब यदि लगन में ही मंगल होता, शुक्र के साथ मंगल होता, तो भी यहाँ नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता, जातक को तर्कशील बुद्धि देता। तो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है सबके लिए माइनस हैं या सबके लिए प्लस हैं। हर चीज़ का गुण जानना बहुत ज़रूरी है कि बहुत अच्छा मंगल क्या रिप्रेजेंट करता है। वो हनुमान जी के गुण दर्शाता है, बल, बुद्धि, विवेक, दूसरा तर्कशीलता, लॉजिक माइंड जो होता है वो हमारी मंगल की देन है। बुध जो है हम चीज़ों को जल्दी लर्न करते हैं। सूर्य जो है हमारे आत्मविश्वास को दर्शाता है, हमारे सामर्थ्य को दर्शाता है, समाज के लिए कार्य को दर्शाता है। हर भाव का भी बहुत विशेष महत्व है, जिसको लेकर मैं ज़रूर एक स्पेशली वीडियो ज़रूर क्रिएट करूँगी। धन्यवाद। आज की जानकारी अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करें।